अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन चीज़ के जायकेदार कबाब। ये कबाब अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी होते हैं और बाहर से इतने क्रंची के मज़ा आ जाए। सब्जियों के साथ आपको हर बाइट में मिलेगा जायके का धमाका। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देर किस बात की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए बोनलेस चिकन। इसके लिए हम चिकन के छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे। तो आपने यहाँ पे 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा कबाब बना रहे हैं तो आप ज़्यादा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पाव चिकन यूज़ करूँगी, बोनलेस चिकन है। और इसके हम कर लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस, ताकि जब हम इसको कुक करेंगे तो इसके हर पीस के अंदर मज़ेदार सा फ्लेवर आए। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे का सारा चिकन जो है इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। अब हमें दूसरी तरफ चाहिए एक प्यारा सा फ्राई पैन। इसमें लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, सिर्फ 2 और 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। और इस पेस्ट को हम पकाएंगे यहाँ तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें। और ये देखिए, यहाँ पे सारी का सारा चिकन इसमें शामिल कर दिया मैंने, जिसको हमने काट के रखा था। अब अच्छे से इस चिकन को हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के पेस्ट के साथ। जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसको इसी तरह से पकाना है। और अब साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, बिल्कुल हल्की सी जो है वो इसमें शामिल कर दी है हल्दी। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और एक लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। एक लेमन का जूस निकाल के इसमें शामिल कर दें। और ये देखें, अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसको पका लेना है, ताकि चिकन जितना भी पानी छोड़ेगा वो सारा ड्राई हो जाए। अभी इसमें इसके अलावा कौन कौन सी स्पाइसेस चाहेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा। और अब ये देखिए, चिकन अच्छे से हो गया इसमें फ्राई। और इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी कि हाफ कप पानी ऐड कर दें। और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे ताकि चिकन सॉफ्ट हो और अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए, यहाँ पे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से गल गया। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ कूटा हुआ खुश्क धनिया। ठीक, अब इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये जो बोटियाँ हैं इनके ऊपर मसाला अच्छे से चिपक जाए। हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है। अब जब ये पक जाए तो इसको उतार के रख लेंगे साइड पे। और इसके हमने रेशे कर लेने हैं चिकन के, और ये सारा मसाला चिकन के ऊपर ऐसे ही चिपक जाएगा। तो चलिए जी, इसके रेशे कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ हम एक बॉल में लेंगे एक उबला हुआ आलू, और ये जो चिकन हमने श्रेड किया है ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इसके ऊपर कितना अच्छे से मसाला चिपका हुआ है ना, कितना फ्लेवरफुल है। और इसमें शामिल करेंगे आधी शिमला मिर्च कट की हुई, और एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज। और तकरीबन 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से जो है एक ब्रेड के क्रम्स बना के ऐड कर दें, या फिर 4 टेबलस्पून ब्रेड ऐड कर दें, एक ही बात है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। मिक्स करेंगे दोबारा से। अब ये कबाब इतने जायकेदार, इतने टेस्टी हैं कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। बस एक बात आपने यहाँ पे ख्याल रखनी है, जब आपने चिकन को पकाना है ना, तो चिकन के अंदर आपने सारे स्पाइसेस पूरे कर लेने हैं। सिर्फ नमक बाद में आपने टेस्ट कर लेना, अगर वो कम हो तो आप उसको ऐड कर लें। हाथों को किसी भी ऑयल से ग्रीस करें अच्छे से। और इसके बाद इसको आलूओं का, ये आलू चिकन का मिक्सचर लें और इसको थोड़ा सा हाथ के ऊपर इस तरह से फ्लैट कर लें। और इसके बाद हम इसमें रखेंगे मोज़रेला चीज़। आप जितनी चाहे कबाब के अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसको हमने इस तरह से ऊपर से जो है वो बंद कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अगर मिक्सचर कम लगे तो थोड़ा सा मिक्सचर बढ़ा लें। बस अब करना क्या है, इसको आपने एक प्यारी सी शेप दे लेनी है बिल्कुल कबाब की, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत इजी रेसिपी है, इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको तभी अंदाज़ा होगा। तो ये सारे के सारे कबाब हमने इसी तरह से बना लेने हैं। और दूसरी तरफ इनके ऊपर कोटिंग हमने करनी है अंडे की, और उसके बाद कोटिंग करनी है हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की। तो ये देखें, इस तरह से ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे बाद में। इसको भी अच्छे से हम इसके ऊपर कोट कर लेंगे, ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बरकरार रहे। सारे के सारे जितने भी कबाब हैं उनको इसी तरह से हमने डबल कोट करना है। पहले एग में उसको कोट करना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं, ब्रेड क्रम्स, ठीक है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइए। अगर आप फर्स्ट रमज़ान में ये बनाएंगे ना, इंशाल्लाह जितने भी इफ्तारी में लोग होंगे सभी इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो बस अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करके डीप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें इसको 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, बस इस तरह से इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फ़ौरन से ब्रेड के जो ऊपर क्रम्स लगे हैं ना, ये जल जाएंगे
और अगर ऑयल ठंडा होगा तो ब्रेड क्रम्स जो है वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए आपने मीडियम ऑयल को रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और जब कबाब की एक तरफ गोल्डन सा प्यारा सा इस तरह से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और ये देखिए कितनी ईजिली मैं इनको मूव कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसीलिए आपने इनको बहुत प्यार से ईजिली हैंडल कर लेना है, कोई इशू नहीं होगा। तो ये देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया, लग रही है ना मज़ेदार। तो बताएं फिर आप इनको कब बना रहे हैं, एक बार ट्राई करके तो देखिए, इंशाल्लाह आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनेंगे और इतने बाहर से कुरकुरे और अंदर से इतने सॉफ्ट मज़ेदार। आप इसको केचप के साथ मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे चिकन चीज़ कबाब की फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने जायकेदार मज़ेदार बने और अंदर चीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हुई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हरी मूंग की दाल बनाने का सबसे आसान और तेज़ तरीन तरीका। आज हम दाल बनाएंगे बगैर घंटों भिगोए और बगैर प्रेशर कुकर के। इतनी गजब की दाल के देखकर आप कहेंगे काश ये तरीका हमें पहले पता होता। और ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में लेंगे हम हरी मूंग की दाल। ये देखें ये बिल्कुल इस तरह से होती है, छिलके वाली दाल होती है ये। यहाँ पे मैंने 1 1/4 कप दाल ली है और इसको हमने धो लेना है अच्छी तरह से। याद रहे हमने इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके अंदर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। पानी गर्म होना चाहिए, फुल गर्म पानी से हमने इसको वॉश करना है। 1 से 2 पानी बस इसमें डालें और निकाल दें। यहाँ पे आपको घंटों दाल को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आपने इसको गर्म पानी से अच्छी तरह धो लेना है और साइड पे रख लेना है। और उसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे हम घी। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, एक बड़ी साइज़ का प्याज। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो गया और प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी अब टमाटर और हरी मिर्च। इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको काट के ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये है कि जब हम इसका पेस्ट बना के या फिर इसको चॉप करके ऐड करते हैं तो दाल खाते वक्त इसके छिलके मुंह में नहीं आते, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है। इसको तवे पे आपने भून लेना है या फिर फ्राई पैन में आपने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह से आपको दाल में एक नेक्स्ट लेवल का मज़े का टेस्ट मिलेगा। और इसमें शामिल करेंगे ये दाल जिसको हमने धो के साइड पे रख दिया था, हमने इसको भिगोया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सारी की सारी दाल इसमें शामिल करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि दाल को हम ऐसे ही पकाएंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे दाल आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। दाल अच्छी होगी तो वो ज़्यादा जल्दी पकेगी। बस अब हमने यहाँ पे इसमें शामिल कर देना है पानी। इतना पानी डालना है जिसमें दाल अच्छे से गल जाए और पक जाए, ठीक है। पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने दाल को कवर कर देना है 30 मिनट के लिए। हमने इसको 30 मिनट से कम टाइम नहीं देना पकाने के लिए। हल्की आंच पे हम इसको 30 मिनट पकाएंगे तो ये दाल बिल्कुल खोए की तरह नरम हो जाएगी। और ये देखें 30 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। इसको एक मिक्स देंगे और मेरे व्यूवर्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखें जी हमारी दाल यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है जो इसके लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और इससे पहले हम इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे जिसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून जाएगा फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक मिर्च का पाउडर, ठीक। काली मिर्च जो होती है इसको कोशिश किया करें कि हमेशा ताज़ी पीस कर ही इस्तेमाल करें, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो पहले से पड़ी हुई काली मिर्च होती है उसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है और खुशबू भी। तो ये देखें अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा। और ये देखें इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का। और तड़का लगाने के बाद हमारी जो फाइनल लुक होगी ना वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनती है कि आज से पहले आपको पता ही नहीं था। तो बस इसको रखते हैं साइड पर। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में लेंगे घी। इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक लंबाई में कटा हुआ प्याज। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश जूलियन स्टाइल में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और फ्रेश कटा हुआ इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन
और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हमने ब्राउन कर लेना है, लहसुन, अदरक और प्याज को, ठीक है, ये देखें। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और जाएंगी इसमें गोल वाली सूखी हुई लाल मिर्चें, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये है जी वो तड़का जो हम लगाएंगे इस दाल को। और मेरे व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स लाजमी किया गया। तो जी दाल को लगा दिए मज़ेदार सा तड़का, ये है जी इसकी फाइनल लुक। अभी इसको डिश आउट करते हैं। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रेसिपीज भी मिलेंगी, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज और रेमेडीज भी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये है जी इसकी फाइनल लुक, कैसी लग रही है फीडबैक देना ना भूलें। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल को इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में ही मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार करें। यकीन करें, अगर ये हलवा किसी हलवाई ने भी चख लिया ना तो वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगी। इतनी इंस्टेंट रेसिपी है कि आप सिर्फ इसको 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया और ऊपर से इनकी डेड स्किन को उतार दिया है। इसका हेड एंड टेल भी रिमूव कर दिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। इसको कद्दूकश करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आपने इसके बड़े बड़े से पीसीस काट लेने हैं। यहाँ पे प्लीज़ आप कटिंग बोर्ड के कलर को इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्दी को काट लिया था। जो कच्ची हल्दी मिलती है ना बाज़ार से, उसको सुखाने के लिए मैंने इस पर कटिंग कर ली थी, तो ये बेचारे का कलर भी वैसा ही हो गया है। खैर, अब इस तरह से ये देखिए हमने इसके बड़े बड़े से पीसीस काट लेने हैं सारी गाजरों के। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी सारी की सारी गाजरें जो हैं इनको हमने इस तरह से बड़े बड़े से पीसीस में काट लिया। ये पीस देख लें आप किस साइज़ का है। अब हमने ये सारी गाजरें एक साइड पे रखनी है और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये सारी गाजरें ऐड कर देंगे। अब हमने इन गाजरों को हल्का सा इसमें भून लेना है ताकि गाजरों का एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाए और दूसरा ये कि गाजरों का कलर भी चेंज हो जाए। गाजरों को देसी घी में भूनने से ये होता है कि बड़ी ही प्यारी सी इनमें से देसी घी की खुशबू आने लगती है। अगर आप चाहें तो दूसरा घी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें कितने अच्छे से जो है गाजरें इसमें फ्राई भी हो गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया और इनका एक्स्ट्रा पानी भी जो है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट ही इनको पकाना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश मिल्क। आप बॉयल मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं और आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, तो फिर आप डब्बे वाले का डबल क्रीम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डब्बे वाले दूध में जो डबल क्रीम मिलता है ना, वो आपने यूज़ करना है और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब जैसे ही ये दूध पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसको जो है वो कवर कर देना है। अब कवर करके हमने सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आप देख सकते हैं, एक पीस हम चेक कर लेते हैं गाजर का, क्या ये गल गया है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इतना सॉफ्ट हो गया है कि अब ये मैश भी हो सकता है। लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा दूध बाकी है जिसको हमने ड्राई करना है। तो ये देखिए मैं आपको पहले ये पीस मैश करके दिखा लेती हूँ। आपने इस तरह से इसको मैश करके भी चम्मच से चेक कर लेना है कि मैश हो रहा है। अगर तो ये मैश हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ पे हमने कोई भी मैशर ले लेना है और इसी तरह से फ्लेम को लो कर देना है, नीचे बंद नहीं करना। और अच्छे से हमने इन सारी गाजरों को जो है वो मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, इनमें थोड़ा सा दाना जो है वो बाकी रहने देना है, क्योंकि हम मज़ेदार हलवा बना रहे हैं, इसीलिए जब वो दाना भी साथ बाकी रहेगा ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे मेन काम जो है वो तो हमारा हो गया है। तो अब रह गया है 2 से 3 मिनट का काम बाकी, जिसमें हमने हाई फ्लेम पे दूध को खुश्क कर लेना है और इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ इलायची का पाउडर ½ टीस्पून। अगर सब्ज़ इलायची का पाउडर नहीं है तो आप सब्ज़ इलायची 2 अदद उसका मुंह खोल के इसमें शामिल कर दें। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी भी आपने इसी टाइम पे ऐड करनी है, लास्ट पे ऐड नहीं करनी। चीनी को अगर हम लास्ट पे ऐड करेंगे तो चीनी भी डेफिनेटली पानी छोड़ेगी, तो उसको फिर से ड्राई करना पड़ेगा, इसीलिए आप यहीं पे ऐड कर दें ताकि दूध के साथ साथ चीनी भी ड्राई हो जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर आपने उस टाइम पे ऐड करना है जब दूध अच्छे से इसमें खुश्क हो जाए, ठीक है। मिल्क पाउडर को बस ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब अगर तो घी जो है इसमें से निकलना शुरू हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो दोबारा से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करें
और अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए भून लें। इससे ही होगा जो हमने स्टार्ट में इसमें घी डाला था वो भी निकल आएगा और मज़ेदार सा हलवा जो है ये भुन जाएगा। तो आप सब मेरी वीडियो को कहाँ-कहाँ से, किस-किस सिटी से, किस-किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाज़मी बताया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे हलवे की बुनाई करने के बाद मैंने इसमें क्रश किए हुए बादाम ऐड कर दिए। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे आपको ढेर सारी और भी रेसिपीज़ मिलेंगी, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी मिलेंगी, रेमेडीज़ भी मिलेंगी, तो देखना ना भूलिएगा। तो यहाँ भी हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको इतना इंस्टेंट बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गेस्ट आए बैठे हैं तो आप उनके लिए भी इसे 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। इतनी ईजी रेसिपी है। तो डिश आउट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग कर लेनी है, जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे या मौके पे जो भी पड़ा हो तो उसकी टॉपिंग करें और इसके बाद आप इसको गरम-गरम चाय के साथ सर्व करें। तो जो भी गेस्ट इसको खाएँगे ना, इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, सबको इतनी पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इन रेसिपीज़ का फीडबैक लाज़मी दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मज़े की गाजरें मार्केट में आई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की, तो उनको मंगवाएँ और फटाफट से इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएँ कि आपको ये कैसी लगी है। तो हम तो इसको करेंगे एंजॉय। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।